हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को नंबर सिस्टम के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकाई अंक पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो इस टॉपिक से आप सभी को क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलते होंगे। हम आप सभी को सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं ताकि एग्जाम में आप सभी इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही सेकेंडों में सॉल्व कर लें। यहाँ पर हमारा सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 70 की पावर 98 में इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है 70, इसकी पावर दी गई है 98 में इकाई अंक क्या होगा। तो हमें यहाँ पर इकाई अंक निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमारी ट्रिक दी गई है। यदि इकाई अंक पर संख्या में 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक पर वही संख्या आएगी। कह रहा है कि यदि इकाई अंक पर संख्या में 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक पर वही संख्या आएगी। जब भी इकाई अंक पर संख्या में 0, 1, 5, 6 दिख जाए तो पावर चाहे जितना भी बड़ा हो, हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही यहाँ पर हम इसका आंसर सेकेंडों में बता देंगे, बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर यहाँ पर हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 70 की पावर 98 यहाँ पर दिया गया है। तो इसका इकाई अंक क्या है, 70 का इकाई अंक क्या है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 है। तो यहाँ पर 0 है तो इस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ट्रिक में दिया गया है कि यदि इकाई अंक पर संख्या में 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक पर वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर इकाई अंक के स्थान पर क्या है, 0 है। तो इस संख्या में इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी तरह से दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 71 की पावर कितना दिया गया है, 102 दिया गया है। में इकाई अंक क्या होगा। तो 71 की पावर 102 है, में इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए भी वही ट्रिक दी गई है। यदि इकाई अंक पर संख्या में 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक पर वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर 71 दिया गया है, तो इकाई अंक के स्थान पर कौन सी संख्या है, 1 है। तो यहाँ पर 1 दिया गया है, तो इस संख्या में इकाई अंक क्या आएगा, तो यहाँ पर इकाई अंक 1 ही हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर पावर चाहे जितना बड़ा दिया हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 दिया गया हो तो इकाई अंक में वही संख्या आएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 75 की पावर दिया गया है 866 में इकाई अंक क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इकाई अंक में क्या दिया गया है, इकाई के स्थान पर दिया गया है 5 दिया गया है। तो इस संख्या में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ट्रिक में दिया गया है यदि इकाई अंक पर संख्या में 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक पर वही संख्या आएगी, इकाई अंक पर वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 76 की पावर दिया गया है 321 में इकाई अंक क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में इकाई अंक निकालना है। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, यहाँ पर 6 दिया गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारी ट्रिक दी गई है यदि इकाई अंक पर संख्या में 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक पर वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, तो यहाँ पर 6 है। तो इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी तरह से दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, कह रहा है कि 732 की पावर दिया गया है 81 में इकाई अंक क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हमारी ट्रिक दी गई है। यदि इकाई अंक पर संख्या में 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो घात को 4 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, यहाँ पर 2 दिया गया है। तो यहाँ पर 2 है, तो इसकी पावर को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम 81 को 4 से भाग देते हैं। 81 को यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 1। इसको हम 0 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये 0 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 शेष आएगा।
तो जब इसको हम 4 से भाग देते हैं, जो हमारा शेष बचता है उसको हम इकाई के स्थान पर जो संख्या दी गई होती है, यहाँ पर 2 है, इकाई अंक के स्थान पर 2 है, जो हमारा शेष बचता है यहाँ पर उसकी पावर लगा देते हैं। तो हमारा शेष कितना बच रहा है? शेष हमारा 1 बच रहा है। यहाँ पर शेष कितना आया है? 1 आया है। तो जो यहाँ पर इकाई के स्थान पर जो संख्या दी गई है यहाँ पर उसी का पावर लगा देते हैं। यहाँ पर इकाई अंक के स्थान पर क्या है? 2 है, तो 2 की पावर 1 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आएगा? 2 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया 737 की पावर 67 दिया गया है। 737 की पावर 67 में इकाई अंक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है? 7 दी गई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम पावर को 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर पावर कितनी दी गई है? 67 दी गई है, 4 से भाग देंगे। 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना बचेगा? 2। यहाँ पर 7 नीचे आ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 छंग 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? शेष कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है? यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हम 7 रखेंगे। जो हमारा शेष आता है इसकी पावर लगा देते हैं, तो इसकी पावर रख देंगे 3। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। 7 को हम 3 बार, यहाँ पर इसकी पावर 3 है तो इसको 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 343 आ जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। यहाँ पर इकाई अंक निकालना है, तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है? यहाँ पर 3 है, तो 3 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 739 की पावर कितना दिया गया है? 28 दिया गया है। 739 की पावर 28 है, में इकाई अंक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है? 9 दी गई है। तो क्या करेंगे? हम पावर को 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर पावर कितनी है? 28 है। 28 को 4 से भाग देंगे। 4 से कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर शेष कितना आ जाएगा? 0 आएगा। अब इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है? यहाँ पर 9 दी गई है, तो यहाँ पर 9 रखेंगे। जब शेषफल हमारा 0 आता है तो हम क्या करते हैं? पावर में क्या लगाते हैं? यहाँ पर पावर में 4 लगा देते हैं। अगर 0 शेषफल आता है तो यहाँ पर पावर कितना रख देते हैं? 4 रख देते हैं। तो यहाँ पर अब इसके 9 की पावर 4 हो गया, तो 9 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। अब इसी का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 कितना होता है? 81 मल्टीप्लाई 9 9 कितना होता है? 81 होता है। हमें इकाई अंक निकालना है, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है? 1 है, और यहाँ पर कितना है? 1 है। 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 3 × 5 × 6 में इकाई अंक क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम यहाँ पर सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 5 × 6, 3 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। 15 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। हमें इकाई अंक निकालना है, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है? 5 है। 5 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 अंक कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है? यहाँ पर 0 है, तो इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9 दिया गया है। कह रहा है कि 1253 मल्टीप्लाई 12535 मल्टीप्लाई 25366 में इकाई अंक क्या है? कह रहा है कि इकाई अंक क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन में हमें इकाई अंक निकालना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पर हमें इकाई अंक निकालना है, तो हमें संख्या से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। संख्या हमारी दी गई है 1253 दी गई है, मल्टीप्लाई 12535 दिया गया है, मल्टीप्लाई 25366 दिया गया है। हमें इकाई अंक निकालना है, तो केवल यहाँ पर इकाई अंक पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 3 है, और यहाँ पर कितना है? 5 है, और यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना है? 6 है। तो यही तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। 3 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 3 5 कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 हो जाएगा। 15 छक्का कितना होता है? 90 होता है, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है? 0 है, तो 0 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दिया गया है हमारा अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 1251 की पावर कितनी दी गई है? 35 मल्टीप्लाई 12535 की पावर कितना दिया गया है? 86
मल्टीप्लाई 25,366 की पावर कितना दिया गया है, 74 दिया गया है, में इकाई अंक क्या होगा। हमें इस क्वेश्चन में इकाई अंक निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी को ट्रिक बताई थी कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 दिया गया हो, तो इकाई अंक पर वही संख्या आएगी। इकाई अंक हम निकालेंगे तो हमारी वही संख्या आएगी, पावर चाहे जितना भी बड़ा दिया होगा। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम 5 कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, 6 है, तो यहाँ पर हम 6 ले लेंगे और यहाँ पर हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में 5 का करेंगे 5 आएगा, 5 6 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो कितना हो गया, यहाँ पर 30 हो गया। तो यहाँ पर इकाई अंक निकालना है, तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, यहाँ पर 0 है, तो 0 ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।